तो एपिसोड की शुरुआत में लॉरेन बोलता है, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा अगर तुम ना भागने का वादा करो। इदामे इदामुरा बोलता है, इदामुरा मैं नहीं भागूंगा। लॉरेन एबी को उसे नीचे उतरने को बोलता है। फिर सीन उसके पास में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है, तो क्या तुमने अपना मन बना लिया है? इदामुरा बोलता है, हाँ मैं सेल्समैन का काम करूँगा एक कंपनी के साथ जो इम्पोर्टेंट टी बेचती है। उसकी मॉम बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे माफ़ करना, तुम्हारे पिताजी ने किया उसकी वजह से तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ रहा है। इदामुरा बोलता है, उस बारे में भूल जाओ, अब मेरे पास एक जॉब है। वो उसके हाथ में कैट की डॉल रख देता है। फिर अगले सीन में वो बोलता है, आपको पता है मेडिसिन जितनी कड़ी होगी वो आपके लिए उतनी ही बेहतर होगी और ये आपके सेहत का भी ख्याल रखेगा और आपकी कैलोरीज भी कम करेगा। वो प्रत्येक बॉक्स 5,000 की कम कीमत पर मिलेगा। कुदयो बोलता है, ये बहुत महंगा है। इदामुरा बोलता है, फिर प्रत्येक बॉक्स 4,000 येन कैसा रहेगा? कुदयो बोलता है, और कम करो। इदामुरा बोलता है, ठीक है तो 3,500 येन में कैसा रहेगा? कुदयो बोलता है, मैं इसे लूँगा। इदामुरा बोलता है, ठीक है, सिर्फ अभी के लिए 2 बॉक्स आपको हो सकते हैं 4,000 येन में और 3 बॉक्स 5,000 येन में। सभी लोग बोलते हैं मुझे दो। और फिर कुदयो बोलता है, बहुत समय हो गया हमें बॉक्स को महंगा बेचे हुए और ये सब इदामुरा की बदौलत। इदामुरा बोलता है, मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ, मुझ जैसे इंसान को यहाँ जॉब करने का एक मौका देने के लिए। कुदयो बोलता है, चलो भैया अब ऐसा मत कहो, तुम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो जो तुम्हारे डैड ने किया। इदामुरा शुक्रिया कहता है। कुदयो बोलता है, तुम बहुत ईमानदार हो। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं, उनका बात बोलता है, तुम सबको कस्टमर फ्रॉड के लिए गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ का इंचार्ज कौन है? कुदयो बोलता है, एक सेकंड रुको मिस्टर वांग। उनका बॉस बोलता है, फिर से तुम नहीं? कुदयो बोलता है, क्या तुम कम से कम उस बच्चे को जाने दे सकते हो? और फिर इदामुरा से पूछताछ करते हैं। वो ऑफिसर बोलता है, हमारे सभी पड़ोसियों ने कहा कि उन्हें एक मुजरिम के बेटे से इतनी उम्मीद थी। फिर उसे 18 महीने की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही तुम्हें 3 साल तक परखा जाएगा। फिर सीन हॉस्पिटल की तरफ जाता है जहाँ पर इदामुरा बोलता है, मैं निर्दोष हूँ और यही सच है। उसकी मॉम बोलती है, एक या दो गलतियाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी का सफ़र तय नहीं करेंगी, आगे तुम्हारा उज्जवल भविष्य है, मैं तुम पर हमेशा विश्वास करूँगी। फिर अगले सीन में इदामुरा एक जॉब इंटरव्यू दे रहा होता है। वो आदमी बोलता है, यहाँ लिखा है कि तुमने एक अपराध किया है, क्या ये सच है? इदामुरा बोलता है, वो एक गलतफहमी है, जिस कंपनी ने मुझे हायर किया था वो फ्रॉड निकली। वो आदमी बोलता है, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार किया गए थे, है ना? इस वजह से उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, उसकी माँ भी मर जाती है। इस वजह से इदामुरा अपने बुरी तरह से अंदर से टूट जाता है। फिर वो कुदयो को बुलाता है। इदामुरा बोलता है, मुझे सब घोटालेबाज समझते हैं, तो अब मैं वही बनूंगा, क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहोगे? अभी उसकी आँख खुलती है। लॉरेन बोलता है, ओह ये जिंदा है। एबी बोलती है, किसे फ़र्क पड़ता है, मुझे भूख लगी है। फिर वो अगले सीन में इदामुरा एक आदमी से टकरा जाता है और उसके हाथ में जूस होता है और वो उसके कपड़ों पर गिर जाता है। इदामुरा बोलता है, मैं इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए पैसे दे दूँगा। बोलता है, कोई बात नहीं। फिर वो खाना खा रहे होते हैं और लॉरेन बोलता है, एक जापानीज रिसर्चर द्वारा बनाए गए एक ड्रग की अफवाह काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। प्लान था उसका इस्तेमाल करना थोड़ा पैसे कमाने के लिए। इदामुरा बोलता है, ड्रग को कभी न चुनने की कसम खाई थी, मेरे ज़िंदगी के तो एल लग गए। तभी लॉरेन उसके मुंह में एक कैंडी खिला देता है और बोलता है, तुम्हें क्या मिला, ऑरेंज या ग्रेप? साकुरा मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैंने बस थोड़ी सी सूखी इंक और ऊपर से एक चुटकी स्टार्च छिड़क दी। इसके अलावा जिसने ये अफवाह फैलाई थी वो मैं ही था। इदामुरा बोलता है, फिर ये इस पगली का क्या? तो ये एक नाटक था। फिर इदामुरा के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। एबी बोलती है, मुझे लगा तुम भी नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम सच में घबरा गए थे। इदामुरा बोलता है, फिर मुझे इस्तेमाल क्यों किया? लॉरेन बोलता है, एडी मेरा पीछा नहीं छोड़ता जब तक मैं उसी के लिए साकुरा मैजिक बनाने वाला नहीं लाता, लेकिन जापान में कोई अच्छा घोटालेबाज नहीं था, इसलिए मैं बंधा हुआ था। सभी कैंडिडेट में तुम ही सबसे बेस्ट थे जिन्हें मेरे स्काउट ने ढूंढा था। इदामुरा बोलता है, स्काउट? ये मत कहना कि। लॉरेन बोलता है, ओ तुमने मेरी छोटी सी हिंट भी पकड़ ली। तभी हमें वही औरत का सीन दिखा जाता है। वो बोलती है, वो स्किल के हिसाब से ठीक है लेकिन थोड़ा जवान है, एक रिसर्चर के लोड के लिए फिट बैठेगा। लॉरेन बोलता है, वो अपने दिनों में एक धमाल थी। इदामुरा बोलता है, कहीं कुदयो भी? लॉरेन बोलता है, ओ वो 1 सेकंड में ही मान गया था,
वो एक भरोसेमंद आदमी है। वैसे जिस जासूसों ने तुम्हारा पीछा किया था वो भी मेरे ही साथ है। इधर होता है कंपनी के लोग भी, यहाँ तक कि वो टैक्सी ड्राइवर भी। और बोलता है नहीं, वैसे तुम्हारे लिए अभी कोई वारंट नहीं निकला है, इसलिए तुम आराम से सांस ले सकते हो। इदामर बोलता है इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, मुझसे मदद मांग लेनी चाहिए थी। रन बोलता है तुम्हें असली चीज़ से लपेटने से काम जल्दी हो गया। इसके अलावा मैं इस बात से मना नहीं कर सकता कि तुम एक सख्त घोटालेबाज है जो अभी भी अंदर से निर्दोष है और साफ दिल का है। बेशक मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे घोटालेबाज बनने का कारण भी। अभी बोलते इतना काफ़ी है, फैमिली के कुत्ते चारों ओर घूम रहे हैं। इदामरो बोलता है मुझे लगता है मैं इसका जवाब जानता हूँ, लेकिन क्या वो लोग भी तुम्हारी तरफ है? लॉरेन बोलता है नहीं, वो असली माफिया है। मुझे शक है कि वो मारपीट पर उतर आएंगे, लेकिन उनसे निपटना मुश्किल होगा। चलो पीछे से निकलते हैं। इदामरो लॉरेन का वॉलेट लेकर उस लेडी से बोलता है मेरे उस दोस्त के पैसे भी काट लेना, दिक्कतों के लिए माफ़ करना। वो आदमी बोलता है चलो भी, इसको चिंता मत करो। फिर वो लॉरेन के कानों में बोलता है तुम मुझे इतनी सस्ते में नहीं खरीद पाओगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लॉरेंट हमें एडी के बारे में बताता है। वो एक बेकार प्रोड्यूसर है, लेकिन उसे लगता है कि वो अच्छा है। वो इस साले क्रेज़ के पीछे है। इस बारे में सोचो। आबी बोलती है वो उतना ही बेवकूफ़ है जितना उसका शासन है। वो कमीना इंसान। लॉरेंट बोलता है सही का, उसका असली काम ड्रग स्मगलिंग है। उसने इस साइट पर कब्जा करने के लिए 3 गैंग को आपस में मिला दिया। वो आदमी सालाजार एक बॉस हुआ करता था। हॉलीवुड के लगभग सभी ड्रग एडी से होकर जाते हैं। अभी बोलती है जो लड़कियां वेस्ट में आती हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो नशेड़ी या सेक्स के गुलाम बन के रह जाती है। ये तुम्हारे लिए अमेरिकन ड्रामा है। ऊपर से वो एक बूढ़ा है, लेकिन अपने बेल्ट के नीचे वो एक इटालियन घोड़ा है। जितनी भी लड़कियां तुमने उसके साथ जगह देखी है, उनके साथ अंत में यही होना होगा। लॉरेन बोलता है समय समय पर टैक्स ना देने के लिए पकड़ा जाता है, लेकिन वो छूट जाता है इससे पहले कि तुम्हें पता चले। अभी बोलती है उसे यूएसए का एक बड़ा गैंगस्टर की तरफ परखा जाता है। लॉरेन बोलता है और बेशक अगर कोई उसे धोखा देता हुआ पकड़ा गया तो फिर उसे स्वर्ग का टिकट मिल गया। फिर अगले सीन में एडी लॉरेंट से मिलने आता है। वो बोलता है तो तुम ही हो लॉरेंट थिएरे के ब्रोकर। लॉरेंट बोलता है मैं एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी चलाता हूँ। एडी बोलता है तो मुझे यकीन है, चला इस बात को यही छोड़ देते हैं। वैसे मिस्टर थियरिक। लॉरेंट बोलता है प्लीज़ मुझे लॉरेंट बुलाओ। एडी बोलता है मेरा एक दोस्त एक प्रोडक्ट की तलाश में है, पता लगा है वो इसके लिए एक अच्छी कीमत देगा, उसे कहते हैं साकुरा मैजिक। लॉरेंट मन में बोलता है बदमाश को चारा लेने दो, फिर उसे उसकी ही जाल में फंसाओ जैसे कि वो लायक है। फिर सीन चेंज होता है। लॉरेंट बोलता है क्या यह मज़ेदार नहीं है? इतामरा बोलता है थोड़ा भी नहीं। कोई मौका नहीं है कि कोई कैंडी के साथ हम एक गैंगस्टर से लाखों डॉलर निकलवा ले। कोई भी बड़ा आदमी इसमें नहीं फंसेगा। लॉरेंट बोलता है इंसान हमेशा उस सच को नहीं मानता जो सच उसके सामने होता है, वो उस सच को मानता है जो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और मैं उनके भ्रम को सपनों में सच करता हूँ। यह हमारा काम करने का तरीका है। मेरे भ्रम जो सोचना चाहो सोचो, लेकिन मैं सिर्फ उन बदमाशों को धोखा देता हूँ जो उसके लायक हैं। और फिर वो एबी को इदामर पर नज़र रखने को कहता है। फिर इदामर उस डॉल को देखता है और जाने लगता है। और फिर एबी उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है ये लगता है तो भाग सकता है कि मैंने। इदामर बोलता है माफ़ करना, और तुम दोनों किस तरह के घोटालेबाज हो, चारों ओर से भागते हो जैसे रॉबिन हुड और उसकी मैरी हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसी कोई चीज़ नहीं है, यही इस दुनिया ने मुझे सिखाया है। एबी बोलती है लगता है जापान जैसे शांत देश में रहना तुम्हें कमज़ोर बनाता है। इदामरो बोलता है ये जितना शांत है उतना ही तुम्हें तेज़ होना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। और फिर वो एक कॉइन निकालता है। एबी उसे लेकर बोलती है अपने हाथ मेरी जेब से दूर रखो। सच में लॉरेंट ने तुझ जैसे नौसिखिया में क्या देखा? इदामरो बोलता है उसने तुम्हारी राय नहीं ली। एबी बोलता है जो भी करता है अपने मर्जी से करता है, तुम यहाँ एक सरदार हो। इदामरो बोलता है तुम ऑफ लॉरेंट पार्टनर्स नहीं हो। फिर एबी बोलती है वो मेरा कोई पार्टनर नहीं है, हम सब अपने मर्जी के मालिक हैं। अगर कोई गलती की और तुम छोड़ दिए जाओगे, हम खुद को अलावा किसी और पर निर्भर नहीं रह हो सकते। इस दुनिया में यही एक सच्चाई है। अब इस सब को छोड़ो और अपने कमरे में वापस जाओ वर्जिन। इदामरो बोलता है मैं कोई वर्जिन नहीं हूँ,
अभी बोलती है बस तुम ये जान लो एडी के आदमी एयरपोर्ट पे नज़र रखे हैं। इदामरो चला जाता है। अभी बोलती है लॉरेंट ने जितना कहा था ये उससे भी ज़्यादा बोला। इदामरो चलते हुए उस डॉल को देखता है। फिर अगले सीन में लॉरेंट एबी को बोलता है तुमने उसे जाने दिया और मैं यहाँ सोचा था कि मैं तुम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दे दूँ। एबी बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ, हम शुरू से शुरू करना होगा। लॉरेंट बोलता है पक्का वो दोपहर से पहले वापस आ जाएगा, वो हमारा इदमा में है। फिर लॉरेंट बोलता है दोपहर कब की बीत गई, हम वापस एक किनारे पर आ गए हैं। फिर अगले सीन में लॉरेंट एडी को बोलता है एबी ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो डर गया। एडी बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डॉक्टर अभी पीछे पूल में खेल रहे हैं लड़कियों के साथ। उस बच्चे ने मेरे से अपनी कीमत बढ़ा ली, कहा उसे डबल चाहिए। लॉरेंट बोलता है 10 मिलियन। मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन ये पूरी तरह से गलत कीमत है। एडी बोलता है मैं उसकी बात पे मान गया, मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने मनी मैन को बुलाया है, कैश आता ही होगा, एक खास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, समझ गए लॉरेंट। लॉरेंट बोलता है बेशक। एबी बोलती है आखिर यहाँ क्या चल रहा है। लॉरेंट बोलता है क्या पता। फिर वो इदामरू को हेलो बोलते हैं। इदामरू बोलता है तुम्हें काफ़ी टाइम लग गया। लॉरेंट बोलता है ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। इदामरू बोलता है अपनी आंखों को खोलो दोस्त, मैंने बस अपनी किस्मत को एक मौका दिया और पैसे मेरे पास बैटिंग की तरह आ गए। क्या तुम्हें नहीं पता इतिहास का सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैन जापान से था। वो दोनों बोलते हैं क्या ये सोनाची भी है। इदामरू बोलता है गलत, और ये उन 7 समुराई में से भी नहीं है, वो है हिदेयोशी तोयोतमी। कहानी को छोटे में समझाते तो ये इंसान ने एक किसान से लेकर पूरा देश को रूलर बन गया। सफ़र खुद अपने दम पर किया था। लगता है मैं हमारी शर्त जीत। यहाँ लॉरेंट मैं फूड मसाज के अच्छे मूड में हूँ। तो यहीं पे हमारे एपिसोड ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो बाय, मैं एक नवी एनिमे सीरीज भी ला रहा हूँ जल्दी।